शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन। जजेस मुल्क चलाने दें, फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अदालती फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा, कौम के मुजरिम को नवाजने के लिए आइन दोबारा लिखा गया। चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले करता है जिससे मुल्क रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रखना डाला तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत खुशी हुई है ये देख के कि आवाम की सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए आपने मॉडल बाज़ार को एक मॉडल बना के जो है वो लोगों के लिए पेश किया है। मुझे पूरा मैंने जब राउंड किया, लोग मिले जो यहाँ पर आए हुए थे ख़रीदारी करने के लिए, स्पेशली ख़वातीन, तो सब ने तारीफ़ की मॉडल बाज़ार की। मॉडल बाजार से घर बैठे खरीदारी, हर चीज सस्ती और मयारी। एक बटन दबाएं, मुफ्त होम डिलीवरी पाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मॉडल बाजार होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पंजाब के तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाएंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम का ट्राइब्यूनल्स को तब्दील करने से साफ इनकार। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर वाज़ेह कर दिया। कहा, ट्राइब्यूनल्स का काम कर रहे हैं, किसी जज को तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तें किन अरकान को दी जाएं। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली है। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम शामिल। सनम जावेद की बहन फलक जावेद, सादिया अयूब, रुबीना खान और आयशा भुट्टा का नाम भी ज़ेर गौर आया है। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। अंधेर नगरी चौपट राज, 8 से 10 रुपए वाली बिजली आवाम को 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट में पड़ने लगी। टैक्सेस के जाल में आवाम बुरी तरह फंस गए। 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस भी शामिल। लाखों सरमायादारों को टैक्स की छूट। हुकूमत ने महंगाई के बारे आवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। महंगी बिजली और टैक्सेस के आफ्टर शॉक्स, बड़ी 40 टेक्सटाइल मिल्स बंद, 40,000 मजदूर बेरोजगार। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद कहते हैं, हुकूमत की पॉलिसी से टेक्सटाइल सेक्टर पर मजीद दबाव आ गया। सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मजीद मिल्स बंद हो जाएंगी। सनतकारों का आईपीपीज के खिलाफ ऐलान जंग। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला एसएम तनवीर कहते हैं, बिजली की मौजूदा कीमतों पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आईपीपीज के साथ मुआहिदों का सरेनौ जायजा लिया जाए। ग्रुप लीडर गौहर इजाज बोले, जान दे देंगे, आईपीपीज के खिलाफ एहतजाज बंद नहीं करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, क्राइसिस वक्त ठीक होंगे जब कारोबार ठीक होंगे, जब इकॉनमी ठीक होगी। इकॉनमी है क्या? इकॉनमी है ही बिजनेसेस। जब हमारे बिजनेस बढ़ेंगे, जब हमारे लोग बिजनेस ज्यादा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा देंगे, टैक्स ज्यादा देंगे, तो हमारे मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी। रात की तारीकी में कीमतें बढ़ाओ, दिन को रिलीफ देने के झूठे वादे करो। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत 1 जुलाई के बाद 3 मनी बजट ला चुकी है। वज़ीर आज़म किसी ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
महंगी बिजली और महंगाई, पीटीआई की भी दुहाई। तहरीक इंसाफ का शाहदरा में एहतजाजी मुजाहिरा। रोटियां और बिजली के बिल थामे कारकुनान किनारे। पीटीआई के रहनुमा अकमल खान बारी कहते हैं, हुकूमत ने शाहाना अखराजात कम करने की बजाय अवाम पर जालिमाना टैक्स लगा दिए। 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए में ही मिलेगा। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने महंगा आटा बेचने वालों को खबरदार कर दिया। कहा, महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर खुराक का आटे की कीमतों की कड़ी निगरानी का हुक्म। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ डबल कमाई। नाजायज मुनाफाखोरों ने महंगाई का बहाना बनाकर रेट 2 गुना कर दिए। जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। महंगी अशिया बेचने पर 11 अफराद गिरफ्तार, 9 मुकदमात दर्ज। 119 की खिलाफ वर्जियों पर 4 लाख रुपए के जुर्माने। हुकूमत कोर्ट फीस में इजाफा वापस ले। पंजाब बार कौंसिल की लाहौर समेत सूबे भर में हड़ताल। वकीला का अदालती बाइकॉट। सालिन को मुश्किलात। पंजाब बार कौंसिल के अहदेदारान कहते हैं, कोर्ट फीस बढ़ाना महंगाई में पिसे आवाम के साथ नाइंसाफी है। पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री अवाम की सहूलत का बड़ा जरिया बन गई। सूबे भर की यूनियन काउंसिल्स में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम। 2,68,000 अफराद रजिस्टर्ड हो चुके। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री का खुद इफ्तिताह करेंगी। तलबा को हुनरमंद बनाओ। पंजाब के 300 पब्लिक स्कूल्स में टेक एजुकेशन कोर्सेज शुरू करने का फैसला। मिडल, मैट्रिक और इंटर सतह पर तालीम दी जाएगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने महकमा तालीम के अफसरान को टास्क सौंप दिया। टेक एजुकेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए मुशावराती कमेटी बनाने की हिदायत। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। डीआईजी ऑपरेशंस ने पीटीआई रहनुमा को अडयाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की थी। 9 मई के केसेस में उमर अयूब, जैन कुरैशी, असद उमर, अलीमा खान और अजमा खान के बुरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसील। लाहौर हाई कोर्ट इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए बड़ा इकदाम। चीफ जस्टिस के हुक्म पर 3 जस्टिस को जल्द फराहमी के लिए बड़ा इकदाम किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। डिफेंस में गैरत के नाम पर बीवी और बेटी के कत्ल। मुलजिम गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तार ने बीवी शहनाज और बेटी सुमैया को छुरी के वार करके अब्दी नींद सुला दिया। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। सीटीडी पंजाब की कार्रवाई। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। दहशतगर्द अमीनुल हक को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद सराय आलमगीर से पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अल-कायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ऑपरेशन क्लीनअप। एजेंट्स और तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई। मुतअद्दिद रेडियों और स्टॉल्स का सफाया। डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी कहते हैं, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी किसी एजेंट से राब्ता न करें। गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक के खिलाफ एलडीए का एक्शन। पीको रोड पर 1 दर्जन से ज़ायद तामीरात को सरबमहर कर दिया। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, लेबॉर्ट्री और फार्मेसी शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानिंग 1 असदुज़्ज़मान की निगरानी में हुआ। पूरी कौम यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मॉल रोड पर यौम अल-हक पाकिस्तान रैली। कश्मीरियों को हक खुद अरादियत दो, भारत मुजालिम बंद करो। शुरका के नारे। कश्मीरी रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा, हमारी मंजिल पाकिस्तान है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद सुंगू बोले, कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। बाबर ना रिजवान ना शाहीन। कनाडा ग्लोबल T20 3 सुपरस्टार की बगैर खेली जाएंगी। पीसीबी का तीनों क्रिकेटर्स को एनओसी जारी न करने का फैसला। पीसीबी का कहना है कि मसरूफ सीजन है, तीनों खिलाड़ियों की कौमी टीम के लिए खिदमत दरकार होंगी।
इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज के एनओसी जारी। पीसीबी का अंडर 19 क्रिकेटर्स के लिए बड़ा इकदाम, रीजनल स्किल्स डेवलपमेंट कैंप्स का ऐलान। 16 डिवीजन के 18 टीमों के अलग अलग कैंप्स 4 अगस्त को शुरू होंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान कहते हैं कैंप्स में नौजवान क्रिकेटर्स की बेहतर अंदाज में तरबियत की जाएगी। जीत के लिए जोर लगाएं, मेडल घर लेकर आएं। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान शूटिंग टीम का दस्ता फ्रांस चला गया। शूटिंग टीम गुलाम मुस्तफा बशीर, कशमाला तल्लत और गुलफाम जोसेफ पर मुश्तमिल टीम के साथ कोच गैंडी और जुनेद अली को भी पेरिस पहुंचेंगे। कौम का सर फख्र से बुलंद करूंगा, ओलंपिक स्टार अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। अरशद नदीम की डीजी स्पोर्ट्स परवेज इकबाल से मुलाकात, ओलंपिक्स की तैयारी के ताउन पर डीजी स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा किया। फकीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांटे के मुकाबले गौहर नफीस और सखी सरवर की जोड़ी ने मलिक शब्बीर और मलिक नवीद को पछाड़ दिया। शुजात अली और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी भी कामयाब, राना मकसूद और मुश्तबा चौधरी ने भी मैदान मार लिया। मियां शहबाज और मोहम्मद सुहेब ने मोहम्मद वसीम और मोहम्मद इशफाक की जोड़ी को हरा दिया। लाडली हूँ मैं, मुझको परदेश में रुलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेश में रुलाओ ना। और मुल्क की तारीख में अपनी नौइयत का मुनफरद प्रोग्राम न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात। अनामिन अल हुसैन क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल। आज पहले क्वार्टर फाइनल में तवस्सल मेहदी और आल हसन अपनी हाजिरी पेश करेंगे। मनक़बत, सलाम, मरसिया और रोहा पढ़ने वालों की तरबियती नशिस्तों का सिलसिला भी जारी है। देखते रहिए प्रोग्राम अनामिन अल हुसैन रोजाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।